शिव भगवान ने ना कभी किसी से किसी भी प्रकार का कोई अन्याय नहीं किया। जितना वो प्यार देवताओं से करते थे उतना ही राक्षसों से करते थे, उतना ही मनुष्यों से करते थे, उतना ही गंधर्व यश किन्नर इन सबसे वो उतना ही प्रेम करते थे। उन्होंने कभी भी किसी से किसी भी प्रकार का मतभेद नहीं किया कि ये देवता इससे ज्यादा प्यार करूं, ये इंसान है इससे ज्यादा प्यार करूं, ये राक्षस ऐसे कम करूं, ये भूत ऐसे कम करूं। उनके लिए सब एक समान था। तो एक प्रकार एक तरफ तो देवी सती और श्री शिव भगवान की बरात, विवाह की बरात अब वापस देवी सती के महल से कैलाश पर्वत के लिए प्रस्थान करने वाली थी। उधर तारकासुर ने अपने गुरु शुक्राचार्य जी की तपस्या जाकर भंग कर दी। वो तपस्या पर बैठे थे कई वर्षों से, वो इसलिए तपस्या पर बैठे थे श्री शिव भगवान को वो प्रसन्न करके संजीवनी अमृत ले लेंगे और संजीवनी बूटी से वो ऐसा करेंगे कि जब भी कोई राक्षस मृत्यु को प्राप्त होगा तो वो दोबारा उसे जीवित कर देंगे। तो जो शुक्राचार्य थे ना वो बहुत अच्छे थे, वो श्री शिव भगवान के भक्त थे और बहुत ज्यादा ही सूझवान थे और बहुत ज्यादा ज्ञानी थे। ऐसे नहीं होता कि देवताओं में ही ज्ञानी होते हैं, सूझवान होते हैं, महापुरुष होते हैं, इंसानों में ही होते हैं, प्रेतों में नहीं होते। नहीं, प्रेतों में भी अच्छे होते हैं, भूतों में भी, राक्षसों में भी अच्छे होते हैं और बुरे अच्छे ये सभी जगह होते हैं, सभी योनियों में होते हैं, अच्छे और बुरे। कई देवते भी थे जो बुरे थे, जिनको अहंकार था। बात यह है कि श्री शिव भगवान ने कभी किसी से मतभेद नहीं किया। तो ऐसा हुआ कि अब तारकासुर है जो जिसकी बुद्धि खराब भ्रष्ट हो चुकी थी, उसने जाकर अपने गुरु शुक्राचार्य की तपस्या भंग कर दी और बोला कि गुरुदेव आप यहाँ बैठे, उधर मेरे को अपनी पड़ी है, आपके शिष्य को श्री शिव भगवान की संतान अब आ जाएगी और वो मेरा वध कर देगी, आपको अपने शिष्य की नहीं है। तो तारकासुर ने कहा अब श्री शिव भगवान और देवी सती की शादी हो चुकी है, अब उनकी संतान भी जन्म ले लेगी बहुत जल्द और मुझे अपनी पड़ी है, तो मेरा जल्दी वो वध कर देगी। तो अब शुक्राचार्य जी ने बहुत अच्छी बात कही कि मूर्ख तारकासुर, तुम अपने इस वरदान को अच्छे के लिए बरतो तो श्री शिव भगवान आप तुमसे बहुत खुश होंगे। समाज भलाई के लिए बरतो, मैं संजीवनी अमृत प्राप्त करना चाहता हूँ। शुक्राचार्य जी ने कहा कि जिसका प्रयोग मैं मानवता के लिए, सभी जीवों के लिए, एक सृष्टि की सेवा के लिए करने जा रहा हूँ, जिसका फल, जिसका असर, जिसका अंश राक्षसों में भी बांटूंगा, जिसका लाभ राक्षसों को भी होगा। तो उन्होंने रोका कि तारकासुर तुम ऐसे दुश्मनी मत लो श्री शिव भगवान से, वो हम सभी के भी खिलाफ हो जाएंगे। देखो एक शिव भगवान ही है जो राक्षसों को भी प्रेम करते हैं, राक्षसों के साथ भी उतना ही करते हैं, राक्षसों के हक में बात करते हैं। तो तुम उनको ही अपने खिलाफ कर लोगे तो हमारा साथ कौन देगा। तो वो फिर भी नहीं माना, वहां पर बोलकर चला गया कि चलो ठीक है। शुक्राचार्य जी फिर दोबारा अपने तप में लीन हो गए। तो देखो शुक्राचार्य जी का जो तप था तो वो इतना पावरफुल हो चुका था क्योंकि शुक्राचार्य जी कई वर्षों से बैठे थे और मिट्टी के ढेर उनके आसपास जम गए थे। वो एक मिट्टी का ढेर ही बन गए थे, ऐसे अंदर बैठे फिर भी आवाज आ रही थी ओम नमः शिवाय, फिर भी ऐसी आवाज आई जा रही थी। वो इतना कि श्री शिव भगवान इतने प्रिय थे कि उन्हें राक्षस, भूत, प्रेत, गंधर्व, यश सभी मनुष्य उतना ही प्यार करते थे। तो सबके लिए श्री शिव भगवान और श्री शिव भगवान के लिए हम सारे एक सन्मान है, उन्हें हम सभी उनके बच्चे हैं। तो आज की कथा में हमें ये मिलता है कि अगर कोई हमें बुरा काम करने से रोक दे ना, कि सब पहले तो सलाह लो सभी की। अगर फिर कहीं सारे कि ये बात तुम्हारे लिए अच्छी नहीं है, अगर कोई भी घर का सियाना या कोई भी प्रमुख है या कोई और ज्यादा बड़ी उम्र का तजर्बेकार तुम्हें कहे कि बेटा ये बात अच्छी नहीं है, तो मान लिया करो उनकी बात। तो तारकासुर की बुद्धि मत लेकर आया करो अपने आप के, नहीं जो मुझे पता है ये अच्छा होगा। ऐसे नहीं, हम ऐसे खुद का अपना ही नुकसान करवा बैठते हैं। तो आज की कथा से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमेशा हमें बड़ों की बात सुननी चाहिए, उस पर गौर करना चाहिए, अमल करके अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाना चाहिए। तो आज की कथा में इतना ही, कल आगे के बारे में आगे बताएंगे कि अब श्री शिव भगवान और देवी सती की जो विवाह प्रस्थान के लिए जो डोली है वो अब देवी सती के महल से अब कैलाश पर्वत की ओर रवाना होती है।